लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, एबटाबाद, मरदान, मालाकंड में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अटक, मियांवाली, बहावलपुर, मुल्तान, टेक्सला, वाकेंड में भी ज़लज़ला आया। शिद्दत 5.9, गहराई 111 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। भारत की मुसलसल आबी जारियत जारी। मुसलसल तीसरे दिन दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर के मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। हंगामी अलर्ट जारी। हेड खानकी, हेड कादराबाद, चिन्योट में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। कसूर के करीब 18 बस्तियां ज़ेर-ए-आब। कमालपुरा बस्ती में 7 से 8 फीट पानी मौजूद। शहरियों की माल मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर नकल मकानी। दरियाए चनाब में पानी बिफर गया। मुल्तान में सैलाबी सूरत-ए-हाल संगीन। हिफाजती बांध टूटने से सैलाबी पानी ने शेरशाह की बस्तियों को डबो दिया। मुजफ्फरगढ़ रोड के दोनों तरफ पानी। चनाब पुल पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। शुजाबाद में शेरशाह के करीब बस्ती कागरा का हिफाजती बांध टूट गया। 200 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। बस्तियों में हजारों अफराद फंस गए। मुतासरीन का ज़िले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। उच्च शरीफ में भी सूरत-ए-हाल खराब। दर्जनों मकान और सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गईं। शहर सुल्तान में पानी। अब्दुल्ला शाह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दाखिल। जलालपुर भजिया के सैकड़ों देहात सैलाबी पानी के लपेट में आ गए। बैराज पर दबाव बढ़ने से इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद। कसूर में कीकर पोस्ट पर पानी की सतह 23.9 फीट तक जा पहुंची। सांदा निजाम के फांसी बंद से पानी रसने लगा है। भारी मशीनरी से बंद को बचाने का काम जारी। बिहाड़ी के मकाम पर दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम पर दरमियानी और जमलीरा में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। मेंशनाबाद में भी बहाव में मुसलसल इजाफा। सैलाबी रैले ने मजीद देहात को लपेट में ले लिया। लोग नकल मकानी पर मजबूर। बहावल नगर के करीब दरियाए सतलुज में तुगयानी से सेम नाले का बंद टूट गया। बस्ती बहावन शाह, आबादी, कादरी मिल, कमरदीन बोतला समेत कई इलाके डूब गए। हेड सुलेमान की पर बहाव 1,39,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बाबा फरीद पुल और भोका पतन पुल के नीचे भी पानी की सतह बुलंद होने का सिलसिला जारी। मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स कायम। मकीनों को फौरी नकल मकानी की हिदायत। दरियाए रावी में दूसरे सैलाबी रेले से शकरगढ़ में तबाही। मंजी खेल के करीब नारोवाल रोड पर 2 फीट से जायद पानी। सातोवाल, अली लंगा, कतरोवाल समेत 20 देहात ज़ेर-ए-आब। जसड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 92,000 क्यूसेक हो गया। सियालकोट से गुजरने वाला सैलाबी रेला करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क बहा ले गया। सड़क टूटने से सैकड़ों देहात का राब्ता मुनक़ता हो गया। कबीरवाला के मुकाम पर भी रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पुराना हेड सदनाई पुल मुख्तलिफ मकामात से टूट फूट का शिकार। पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। खुले आसमान तले हैं। हमने अपनी मदद आपके तहत अपनी मदद की है। यहाँ पे कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया। हमारे इतने फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। हमारे जानवर भी अभी तक भूखे हैं। कोई नहीं पूछने वाला आया। सानू कुछ नहीं मिल रही है। सो डंगरन पा देवी है या बच्चों को खिला देइए। काल दे लेके के चले गए अभी तक काशा ही नहीं मिली सानू। बच्चे तो वही भुखे ने साडे फ्लैट दे विच लोड़ते हैं। माल घाह नहीं मिल रहा। बच्चे साडे रोजी नहीं मिल रही। मकान ही गिर गए। इस वजह से साड़ी कोई मदद नहीं की। दरियाए रावी से मुल्हिका आबादियों के सैलाब मुतासरीन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। आर्जी पनाहगाहों में सहूलियात के फुकदान का शिकवा। कहते हैं रिलीफ कैंपों पर अमला तो मौजूद है लेकिन सहूलियात ना होने के बराबर हैं। मुश्किलात कम होने की बजाय मजीद बढ़ रही हैं। मुतासरीन की सूबाई हुकूमत से नुकसानात का तखमीना लगाकर जल्द अज जल्द इमदादी रकूम देने की अपील। पंजाब में सैलाब से तबाही जारी। हलाकतें बढ़कर 46 हो गईं। 3,944 इलाके और 35 लाख अफराद मुतासर हुए। DGP JM इरफान अली काठिया कहते हैं हेड मोहम्मद वाला पर खतरे की कोई बात नहीं। सूरत हाल कंट्रोल में है। उम्मीद है शिगाफ नहीं करना पड़ेगा। शादरा के मुकाम पर दरियाए रावी में पानी का दबाव बढ़ रहा है। दरियाए रावी में हेड सदनाई पर पानी का दबाव मौजूद है। जब तक चनाब में पानी कम नहीं होगा इस वक्त तक रावी का पानी चनाब में शामिल नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चोमी फ्लड कैंप का दौरा। वज़ीर आला को रिलीफ कैंप में इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बच्चों को दूध फराहम किया जा रहा है। फील्ड अस्पताल भी मुकम्मल फ़ाल है। आर्जी क्लासरूम में भी गई। बच्चों से बातचीत भी की। तहफ़े तकसीम किए।
वज़ीर आला पंजाब में फ्लड कैंप में मौजूद खवातीन से भी मुलाकात की। मरीम नवाज का बीमार खवातीन के लिए अद्वियात की फौरी फराहमी का हुक्म। वज़ीर आला की कैंप में मौजूद नौजवानों से भी बातचीत। एक नौजवान की शर्ट पर दस्तखत भी किए, कहा कि मेरा बस चले तो सब कुछ उठाकर कौम के बच्चों को दे दूं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर रखा था। कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात मौखर किए गए। ज़िमनी इंतखाबात के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और दीगर क़यादत ने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी कल कसूर का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो चिन्योट, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान भी जाएंगे। दौरा पंजाब के बाद सखर भी जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सखर बिराज और कच्चे के इलाकों का दौरा करके सैलाब की सूरत हाल का मुआयना करेंगे। खातून अव्वल आसफा भुट्टो की नवाब शाह अहमद दरिया सिंध के बंदों का मुआयना। जिला इंतजामिया की जानिब से कायम किए गए रिलीफ और मेडिकल कैंप्स का भी दौरा। आसफा भुट्टो जरदारी ने सकरंद के करीब बचाओ पुल, आमरी पुल और SM बचाओ बंद का तफसीली जायजा लिया। इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इंतजामात, मुतासरीन की बहाली और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सिंध में मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए पाक फौज भी तैयार। पाक फौज के दस्ते जरूरी सामान के साथ पुरखतर इलाकों में तैनात। पाक फौज के अफसर और जवान रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान रेंजर्स के जवान हिफाजती बंदों की मुरम्मत करने वाले महकमा आपाशी के अमले की हिफाजत पर मामूर। कच्चे के इलाके से इनखला के लिए लोगों की मदद का सिलसिला भी जारी। पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स की काविशों को इलाका मकीनों की जानिब से भरपूर पजीराई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के खतरे का अलर्ट जारी। गिलगित के जिला दारेल में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। मूज़ वेला दर्जनों घरों को बहा लगेगा। बड़ी तादाद में माल मवेशी भी पानी की नजर हो गए। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक दारेल में खड़ी फसलों और ज़राई अराज़ी को भी शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला की हिदायत पर इमदादी टीमें दारेल भिजवा दी गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रेड ब्लड चांद ग्रहण 7 सितंबर की रात दिखाई देगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण रात 9:27 पर शुरू होगा। 11:12 पर चांद ग्रहण अपनी इंतहा पर होगा। चांद ग्रहण का अख्ताम 5 घंटे 27 मिनट बाद रात 1:55 पर होगा।